ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय और श्लोक संख्या 41। इसके तात्पर्य को हम कई दिनों से कर रहे हैं, वो कंटिन्यू होगा अभी। ये है श्लोका, पढ़ती हूँ मैं एक बार। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध द्वितीय चक्रव्यूह एई तुरीय विशुद्ध। इस द्वितीय चतुर्व्यूह में वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध आते हैं, वे नितांत दिव्य हैं। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम इसके तात्पर्य के 1 2 3 4 5 6 छठे पेज पर हैं। पैराग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। चूँकि आपके षड ऐश्वर्य असीम हैं, अतएव आपके गुणों की गणना नहीं की जा सकती। दार्शनिक तथा अन्य विचारवान पुरुष भौतिक जगत की विरोधी अभिव्यक्तियों तथा तर्कों एवं निर्णयों से अभिभूत हैं। वाक्जाल से मोहग्रस्त एवं शास्त्रों की विभिन्न गणनाओं से विचलित होने के कारण उनके सिद्धांत आपका स्पर्श नहीं कर पाते, क्योंकि आप हरेक के शासक एवं नियंता हैं और आपकी महिमा कल्पना से परे है। तो भगवान के बारे में यदि हम अपने दिमाग से जानने की कोशिश करते हैं, अपने बुद्धि से, अपने इंद्रियों से, तो संभव नहीं है जानना। तो यहाँ जो प्रभुपाद लिख रहे हैं वो यही सब लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति होते हैं वो विचारवान व्यक्ति, जो तर्कशास्त्री होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तर्क, बहुत सारे अपने अनुमान, बहुत सारे संस्कृत के श्लोकों का अपने हिसाब से अर्थ निकालते हैं और फिर वो भगवान तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो भगवान जो है वो षडैश्वर्य युक्त हैं और उनका जो गुण है, उनके अंदर जो गुण है वो सब संभव नहीं है भौतिक इंद्रियों से जानना। ठीक है, इसीलिए नहीं समझ पाते हैं लोग। इस पैराग्राफ कोट्स दिए गए हैं। वो जो कोट्स हैं अलग अलग किसी के द्वारा लिखा हुआ, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और एक श्लोक था जिसके बारे में ये बताया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम के 6ठे स्कंद में इसकी स्थापना हुई, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं। जो यहाँ पे एक श्लोक है, अस्थूलश्चाणुश्चैव स्थूलो अणुश्चैव सर्वतः अवर्णः सर्वतः प्रोक्तो श्यामो रक्तांत लोचना। इसके बाद प्रभुपाद का ऐसा चल रहा है। उसके आगे है, आपकी अचिंत्य शक्ति आपको संसारी गुणों से विरक्त रखती है। आपका शुद्ध दिव्य ज्ञान भौतिक चिंतन से अतीत होने के कारण समस्त चिंतन विधियों को पार कर जाता है। आपकी अचिंत्य शक्ति के कारण आप में कुछ भी विरोधी नहीं लगता है, नहीं है। भगवान पूर्ण है,
पर जब हम भगवान को अपने भौतिक बुद्धि से समझने का प्रयास करते हैं तो फंस जाते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं चल सकती है, संभव नहीं है कि भौतिक बुद्धि से समझें। तो फिर या तो हम गलत निर्णय पे पहुंच जाते हैं, या तो हम ये सोच सकते हैं कि भगवान हमारे चिंतन के परे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है भगवान हमारे चिंतन के परे हैं, अचिंत्य हैं भगवान, या भगवान और भी बहुत लोगों ने कहा है भगवान अचिंत्य हैं। तो भगवान को अचिंत्य जब हम मान लेते हैं तो फिर निर्भर करते हैं भगवान के ऊपर, शरणागत हो जाते हैं। फिर जितना समझ में आता है उतना समझ रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर हमें थोड़ा समझ में आ रहा है 5-10% तो उतना ही समझकर आगे बढ़ना चाहिए। फिर भगवत कृपा से, गुरु कृपा से आगे समझ में आएगा पक्का। लेकिन कब आएगा ये हम नहीं बोल सकते, हमारी शुद्धता के ऊपर डिपेंड करेगा। तो प्रभुपाद यहाँ बहुत तरह से इसको साबित किए हैं, क्योंकि सगुणवाद और निर्गुणवाद होने के कारण 2 प्रकार के मत हैं, और लोग जो हैं अच्छे भक्त भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने इतना बड़ा परपोर्ट लिखा है। लोग कभी कभी आपको साकार या निराकार मान सकते हैं, किंतु आप एक हैं। साकार वाले तो खुश रहते हैं कि चलो भगवान कृष्ण हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, धोती पहने हैं, पीले रंग की मुकुट धारण किए हुए हैं, विभिन्न प्रकार के गहने पहने हुए हैं, और इस प्रकार का एक रूप उनका बनाकर उनकी पूजा की जाती है। पर निराकार वादी जो हैं उनकी समस्या है कि उनके पास बहुत प्रकार के तर्क हैं, इसलिए वो तर्क में फंस जाते हैं और ना भगवान को मान पाते हैं, ना उनकी पूजा कर पाते हैं, ना उनका गुणगान कर पाते हैं। और जब नहीं करते हैं तो फिर आगे उन्नति भी नहीं होती है। उन्नति तब होती है जब हम भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे भोग लगाओ, मुझे भोग लगाओ, मेरी पूजा करो, सब भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं। पर भगवान के अस्तित्व को ही जब हम नकार देते हैं तो आगे का सारा प्रोसेस बंद हो जाता है। जब हमारा सारा प्रोसेस बंद हो जाता है तो शुद्धिकरण होने की संभावना खत्म हो जाती है। शुद्धिकरण तब होती है जब हम तर्क को छोड़ करके सेवा के ऊपर बल देते हैं। पर निराकारवादी अक्सर तर्क में लगे रहते हैं और ध्यान करते हैं। ध्यान जिस चीज़ का करते हैं वो रूप नहीं होता है, इसके कारण वो सेवा किसकी करेंगे, सेवा नहीं कर पाते हैं, तो मोहग्रस्त रहते हैं। यहाँ लिखा है कि जो लोग मोहग्रस्त या भ्रमित हैं उन्हें रस्सी सर्प की तरह प्रतीत हो सकती है। जो लोग आपके विषय में अनिश्चित हैं उनके लिए ही आपने विविध दार्शनिक विधियां बनाई हैं। अनिश्चित, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, ऐसा होता है। निराकारवादी का सिद्धांत जो है ना, वो जो पूरा सिद्धांत बनाकर बैठे हैं, बड़े बड़े गद्दी पर बैठे हैं, वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको भी विश्वास नहीं है कि सत्य है क्या वास्तव में। तो जो कंफ्यूज्ड व्यक्ति है वो कहीं भी नहीं पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, उसको पता ही नहीं है हमको जाना कहाँ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। हमें आध्यात्मिक तथा भौतिक कर्मों के अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए। परमेश्वर सर्वात्मा होने के कारण बाह्य सहायता के लिए बिना कोई भी कार्य कर सकते हैं। भौतिक जगत में यदि हम एक मिट्टी का घड़ा भी बनाना चाहते हैं उसमें घटक, चक्र, मजदूर की आवश्यकता होगी, किंतु हमें इस विचार को परमेश्वर के कार्यों पर आरोपित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे क्षण भर में कोई भी वस्तु बना सकते हैं। जब भगवान किसी विशेष मंतव्य को पूरा करने के लिए अवतरित होते हैं तो इससे यह इंगित नहीं होता कि वे बिना प्रकट हुए कार्य नहीं पूरा कर सकते थे या उसमें असमर्थ थे। वे तो कुछ भी इच्छा मात्र से कर सकते हैं, किंतु अपने भक्तों पर अहेतुक की कृपा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। कई बार भगवान के लीला को समझना बहुत कठिन है। देखिए, जो भक्त होते हैं, जो शरणागत हो जाते हैं, वो सीधा बोलते हैं क्या, हमें कुछ पता नहीं, हम अज्ञानी हैं, आपकी जो इच्छा हो वो करिए। भगवान को, गुरु को भी यही बोलते हैं कि गुरु महाराज आप हमें आज्ञा दीजिए, हम क्या करें, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं।
जब हम किसी के सामने अज्ञानी बन के वहाँ प्रस्तुत कर लिए अपने आप को, तो फिर वो क्या समझता है कि अभी इसका ध्यान मुझे ही रखना है। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो मम्मी के पास जाता है दौड़ करके या घुड़क करके गोद में बैठ जाता है। उसको कुछ भी पता नहीं, उसको खाने भी नहीं आता है, कपड़ा भी बदलने नहीं आता है, नहाने भी नहीं आता है, अपना जो क्रिया होती है, सुसु सुसु पॉटी जो जो बोलते हैं लोग, कुछ भी नहीं आता है उसको। तो माता को पता है कि इसका हर चीज़ मुझे ही करना है, ये अपने आप कुछ नहीं कर सकता है, ये तो मेरे ऊपर आश्रित है। तो जब भी कहीं जाना होता है, कुछ विशेष कार्य होता है, तो बड़े बच्चे जो हैं उसको माँ नहीं देखती है, माँ सबसे छोटे वाले को देखती है, उसके ऊपर ध्यान रहता है। क्यों? कि बड़े अपना कर लेंगे और छोटा नहीं कर पाएगा, वो तो मेरे ऊपर आश्रित है। हम भी जब भगवान के ऊपर आश्रित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, या गुरु के ऊपर आश्रित हो जाते हैं पूर्ण रूप से, हम कहते हैं हमको कुछ भी नहीं आता है, आप जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे हम करेंगे, आप हमारा ख्याल आपको रखना है। ऐसा जब हम करते हैं तो भगवान के जब भी कोई मुसीबत होगी, भगवान सामने खड़े होंगे, हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सोचते हैं ये तो अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिया है। जैसे नरसिंह मेहता के बेटी की शादी थी, तो सारा कार्य भगवान ने किया, वो कुछ नहीं किए, कुछ भी नहीं किए। उनके पिता का श्राद्ध था, सारा कार्य भगवान ने किया, नरसिंह मेहता ने कुछ भी नहीं किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हम भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित हो जाएं। तो हमको निष्क्रिय नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि हम आश्रित हो गए, भगवान अब आप सब कुछ करिए, हम कुछ नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। जो भगवान बोल रहे हैं वो करना है। जैसे भगवान की सेवा करनी है, मंदिर में जाके, घर में भगवान के नाम का जप करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान कहते हैं प्रचार करो तो प्रचार करना है। लेकिन जब मुसीबत आएगी तो भगवान को बोलना है कि देखिए भगवान, हमको तो पता नहीं हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। अर्जुन ने भी यही कहा भगवान को कि हमें पता नहीं, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे नहीं पता, आप बताइए कि आप मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी प्रकार आश्रित हो जाने के बाद सब कुछ आसान हो जाता है, आश्रित नहीं होने के बाद सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये फ़र्क है। तो यहाँ बहुत सारे तर्क बता रहे हैं, यहाँ तर्क दे रहे हैं कि ये इसलिए दे रहे हैं प्रभुपाद क्योंकि ये सारा उदाहरण तर्क शास्त्र में दिया गया है, मिट्टी, घड़ा इत्यादि। तो कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं भगवान भी कमज़ोर हैं, भगवान को भी आना पड़ता है, भगवान को भी एक रूप लेकर के कुछ कार्य करना पड़ता है, भगवान को भी सज़ा मिलती है, भगवान भी कर्म के चक्कर में फंसते हैं, ये सब कुछ लोग कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। भगवान हमारी खुशी के लिए आते हैं, भक्तों के प्रसन्नता के लिए भगवान आते हैं। और ऐसा लगता है लोगों को कि अरे देखो, कृष्ण के साथ भी ऐसा हुआ, भगवान राम के साथ भी ऐसा हुआ। पर ये कौन कहते हैं जिनको सच में भगवान का गुह्य ज्ञान पता नहीं है, उनकी लीलाओं के बारे में वो जानते नहीं हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। भगवान को आने की आवश्यकता नहीं है। जो पूरी सृष्टि के रचयिता हैं, उनको यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? जब ये पूरी सृष्टि वो रच सकते हैं, तो वहीं से बैठे बैठे किसी का जो भी कल्याण करना हो या किसी का बुरा करना हो वो भी कर सकते हैं। और भगवान भक्तों पर आश्रित जान पड़ते हैं, जान पड़ते हैं। जैसे भगवान कहते हैं मुझे भूख लगी है, तो अपनी इच्छा से वो दूर में रह के भी कुछ कर सकते हैं, किंतु भक्तों पर कृपा करने के लिए वो ऐसा करते हैं। लगता है कि वो भक्तों पे आश्रित हैं। जैसे कि आपको पता है एक भक्त थी कर्माबाई, तो भगवान उनके पास जाके खिचड़ी खाते थे रोज रोज, जबकि जगन्नाथपुरी के मंदिर में उनके लिए 56 भोग रोज बनता है, और तब भी बनता था। पर वो क्यों कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे? और वो कर्माबाई की खिचड़ी खाने के लिए क्यों जाते थे? क्योंकि वो चाहते थे कि कर्माबाई का बहुत नाम हो, सब लोग समझें कि कर्माबाई इतनी अच्छी भक्त है।
तो दूसरे को बताने के लिए, कर्माबाई के नाम को उजागर करने के लिए भगवान ये लीला करते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि भगवान उस भक्त को बहुत खुशी देना चाहते हैं जो उनकी भक्ति करता है, उसको बहुत खुश देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान जाते हैं उसके पास। और ऐसे ही और भी कई भक्त हैं जिनके पास भगवान गए हैं और लीला किए हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो इसलिए भगवान ये भक्तों के प्रसन्नता के लिए करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि यशोदा के पुत्र के रूप में इसलिए प्रकट नहीं होते कि उनके लालन पालन पर आश्रित हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यशोदा माता उनको नहलाएंगी, धुलाएंगी, खिलाएंगी, पिलाएंगी, नहीं तो भूखे रह जाएंगे भगवान, ऐसा नहीं है। पर यशोदा माता चाहती थी कि भगवान उनके पुत्र के रूप में आए, तो यशोदा माता को खुशी देने के लिए भगवान उनके पुत्र के रूप में गए। देवकी माता भी चाहती थी कि मेरे घर में आप जन्म लीजिए, तो उनके घर जन्म लिए। तो भगवान उनको खुश रखने के लिए लीला करते हैं ताकि मेरा भक्त प्रसन्न हो जाए, मेरा भक्त प्रसन्न रहे हमेशा। ये लीला है। ये लीला जो होती है ना, ये उनको समझ में नहीं आती है जो सूखे तार्किक हैं, तर्कवादी हैं और ड्राई है जिनका दिमाग, उनको लीला समझ में नहीं आती है। लीला का मतलब प्रेम, प्रेम से लीला होती है। प्रेम किसको समझ में आता है? जिसका हृदय सॉफ्ट है, जिसका हृदय बहुत नाजुक है, भावना है ये एक प्रकार की। तो जो भावना जो सॉफ्ट या कोमल भावना रखता है अपने हृदय में, उसको समझ में आती है ये चीज़ें। पर जो तार्किक होते हैं, तर्कवादी होते हैं, वो अक्सर कठोर हो जाते हैं। वो तर्क करते करते ये भगवान है नहीं, ये भगवान है नहीं, ये कुछ भी भगवान नहीं है, मैं भी भगवान नहीं हूँ, या तो फिर मैं भगवान हूँ। तो तर्क से समझने की कोशिश करते हैं भगवान को, उनका हृदय कठोर हो जाता है और भगवान की लीला उनको समझ में नहीं आएगी। ये है समस्या। तो जब वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं तो वे उनके लिए कष्ट उठाते हैं। तो भगवान कष्ट उठाते हुए दिखते हैं, कष्ट उठाते नहीं हैं। भगवान राम ढूंढ रहे हैं सीता माता को, भगवान राम ढूंढ रहे हैं सीता माता को। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, पत्ते सबसे पूछ रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि भगवान कितने दुखी हैं। यहाँ तक कि पार्वती माता को भी, मतलब उमा को भी लग रहा था कि भगवान कितने दुखी हैं। परंतु वास्तव में क्या भगवान दुखी थे? क्या वास्तव में सच में सीता माता गुम हो गई थी, किडनैपिंग हो गई थी उनका अपहरण हो गया था? ये सब लीला थी, ये कुछ भी हुआ नहीं था। और भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। दुखी कौन होता है? दुखी वो होता है जो अज्ञानी है, जिसको पता नहीं है सच्चाई। आज हमें अगर पता हो कि फलाना दिन मेरी मृत्यु होगी, लेकिन मृत्यु के बाद मैं अभी जैसे हूँ उससे भी सुंदर शरीर और उससे भी अच्छा घर में जन्म लूँगी, अगर हमें पता हो, या तो हम स्वर्ग जाएंगे या तो हम गोलोक धाम जाएंगे, जहाँ जाना है वहाँ हमें पता हो अगर, तो मृत्यु के समय क्यों दुख होगा? बताइए। दुख होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, पर हमें पता नहीं है। और जो पाप किए हैं उनको तो ये लगता है कि मरने के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, बहुत कष्ट होगा, तो वो तो दुखी हो ही जाएंगे। तो जिस भगवान को तो सब पता है, आध्यात्मिक जगत के बारे में पता है, भौतिक जगत के बारे में पता है, हर एक जीवात्मा के बारे में पता है, देवी देवता सब के बारे में उनको पता है। उनको क्यों होगा दुख किसी चीज़ का? वो कष्ट क्यों उठाएंगे? सवाल ही नहीं उठता है। जब चाहे तब वो जो चाहे वो कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। चैतन्य महाप्रभु के पार्षद बोले कि हमें भूख लगी है। उस समय आम का सीजन नहीं था, पर भगवान ने एक गुठली से आम उसको मिट्टी के नीचे डाला और तुरंत आम का पौधा जन्म ले लिया और तुरंत बड़ा हो गया और तुरंत उसमें आम फल गए। ऐसे आम जिसमें न गुठली है न छिलका, केवल गुदा, और फिर सारे भक्तों को खिला दिया।
तो समय जो है, जो गुठली को हम सब डालते हैं गुठली को मिट्टी के नीचे, पर उसको बहुत समय लगता है बड़ा होने में, वृक्ष बनने में, फलने में। पर समय तो भगवान स्वयं है ना। अगर भगवान की इच्छा हुई कि ये सारा कार्य 1 सेकंड में हो जाए तो फिर हो गया। तो समय स्वयं भगवान है, हम नहीं कर सकते हैं पर भगवान कर सकते हैं। तो भगवान ने ऐसा वृक्ष पैदा किया जिसमें आम भी थे, गुठली भी नहीं था उसमें, छिलका भी नहीं था उसमें, और समय भी नहीं लगा उसको जन्म लेने में और बड़ा होके फलने में, क्योंकि काल तत्व स्वयं भगवान है। इसी प्रकार भगवान और अनेकों लीलाएं किए हैं हर रूप में, जिसको हम देख के समझ सकते हैं कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान को करने के लिए, कोई भी कार्य करने के लिए किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है। तो किस बात का दुख, भगवान को कष्ट हो रहा है, भगवान बहुत दुखी है, ये अज्ञानी व्यक्ति बोलते हैं, जिनको पता ही नहीं है भगवान के बारे में, कुछ भी पता नहीं है भगवान के बारे में। तो बताएंगे हमें पता है क्या, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या उम्र है, हमारा क्या ज्ञान है कि हमको पता रहेगा। हमें नहीं पता है, परंतु हमारे गुरु को पता है, उनके गुरु को पता है। और हमारे आचार्य जो हैं, व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, परंपरा में सब जो बड़े बड़े आचार्य हैं उनको पता है। हम वही बोलते हैं जो वो बोलते हैं, उन्होंने अनुभव किया है और हम सिर्फ मैसेज पहुंचा रहे हैं। तो ये कारण है जिसके कारण मोहग्रस्त रहते हैं लोग और कभी भगवान तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए अभी इसका परपोर्ट बहुत लंबा चलेगा, इसका परपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा है क्योंकि इससे बहुत चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, तो इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।